हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल। तो बच्चा लोग, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज लेके आ चुके हैं। ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो डाला था। अब उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि पहले हम एम एल अग्रवाल से स्टार्टिंग करेंगे। तो एम एल अग्रवाल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एक ही एक्सरसाइज है, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। A dealer sell it to a consumer at 10% profit. If rate of GST is 12%, then find। अच्छा, क्या क्या दिया है? जो आर्टिकल पे प्राइस मार्क्ड है, लिखा हुआ प्राइस है, वो दिया हुआ है। अच्छा, और ये डीलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। मतलब ये जो मार्क प्राइस है ये, और प्लस 10% प्रॉफिट। ठीक है। कह रहे हैं इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो जीएसटी की रेट जो दे रखी है वो 12% दे रखी है, और हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है ना। बिना टैक्स के सेलिंग प्राइस बताना है। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कितना टैक्स इस पे लगेगा वो बताना है। और टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर बताना है। तो ये तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम जैसे मार्क प्राइस है इसका, वो लिख लेंगे। इतना तो मतलब उस पे प्रिंट था। फिर उसने क्या किया, आपके डीलर ने इसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना हो गया? 10% हो गया। ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट के साथ कितने का सेल होगा, ये चीज देखेंगे। सेलिंग प्राइस, अच्छा देखिए, एक तरीका ये है कि पहले हम प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करें। उसके बाद हम उसको जो मार्क प्राइस है उसमें ऐड करें, तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है ना। और एक तरीका वो था जो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इससे क्या होता है, प्रॉफिट के साथ सीधे सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है 15,000, और प्रॉफिट लगाया जा रहा है 10% का। तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे, तो 10 वन 10 प्लस 1 अपॉन 10 हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और अपॉन 10। यहाँ ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1500 इंटू 11 बचेगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1100 1100, 11 5 सा 55, और 11 वन सा 11, और 5 16। तो जो सेलिंग प्राइस आई वो 16,500 आई। ये आफ्टर एडिंग प्रॉफिट है। ठीक है। जब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा उसके बाद जो है ये रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है सेलिंग प्राइस आ चुका है 16,500। अब हम इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 12%। ठीक है। तो जीएसटी आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा।
तो यहाँ पे हम जीएसटी जो होगा वो 12% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा। ये 12 इंटू 16,500 हो जाएगा और अपॉन में 100 हो जाएगा। ये दो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 12 इंटू 165 बचेगा। 12 फाइव ज़ा 60, 6 12 6 ज़ा 72 और 6 78, 7 बचा, 12 वन ज़ा 12 और 7 19। तो यहाँ पे 1980 रुपीज जो है हमारा जीएसटी हो गया। ठीक है, 16,500 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया आर्टिकल का, और टोटल अमाउंट जो होगा पेड बाय कंज्यूमर वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। 0, 8, 9, 5, 14, 6 to 8 और 1, यानी कि 18,480 रुपीज जो है ये आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एमएल अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज का, मतलब एक ही एक्सरसाइज है। उसमें है अ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ रुपीज 4,000। ठीक है, 4,000 रुपए का कोई सामान था जिसकी कीमत 4,000 रुपए थी, एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने इसको सेल किया 20% प्रॉफिट पे कंज्यूमर को, टू अ कंज्यूमर है इन सेम स्टेट। सेम स्टेट बताया गया, यानी कि जो हमारी सेल है वो इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा, इसलिए ये बताया गया है। रेट ऑफ जीएसटी 5% है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिना टैक्स से सेलिंग प्राइस निकालना है। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग बताना है, कितना कितना दिएगा कंज्यूमर देगा, और टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, और टोटल कितना अमाउंट देगा, ये पूरी बात बताना है। ठीक है, लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वहां पे जो टैक्स था वो एक साथ पूछा गया था, जीएसटी, और यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग करके पूछा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस होगी आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी होगी यहाँ पे? ₹4,000। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो यहाँ पे दे रखा है 20%। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस आपका उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू रख देंगे 4,000 कॉस्ट प्राइस, 1 प्लस 20 अपॉन 100, यहाँ 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 हो जाएगा। तो फाइनली ये 4,000 और ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 5 हो गया। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 5। तो फाइनली ये 4,000 इंटू 6 अपॉन 5 हो जाएगा। देन 5 1 ज़ा 5, तो ये आपका 800 आ गया। यहाँ पे 4,000 को 5 से कैंसिल किया, और यहाँ पे 800 इंटू 6, यानी कि 4,800 इसकी जो है सेलिंग प्राइस आ गई। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग
टैक्स, अभी हमने इसमें टैक्स नहीं जोड़ा है, वो कितना हो गया 4800 रुपीज हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया जो पूछा गया था। नेक्स्ट आंसर्स के लिए हम क्या करेंगे, अब जीएसटी, टोटल जीएसटी पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 इंटू 4800 सेलिंग प्राइस अपॉन 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा इस तरह से, फिर ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 48 हो जाएगा, तो ये 240 रुपीज जो है वो टोटल हमारा जीएसटी आएगा। अब बिकॉज ये सेल जो हो रही है वो इंट्रा स्टेट हो रही है, एक ही स्टेट में सेल हो रही है, तो इसका आधा अमाउंट जो है वो एसजीएसटी में चला जाएगा और आधा अमाउंट जो हमारा सीजीएसटी में चला जाएगा। यानी कि जो टोटल टैक्स आया है आधा आधा बढ़ जाएगा, और आधा स्टेट को चला जाएगा और आधा सेंटर को चला जाएगा। तो यहाँ पे एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी इक्वल्स टू 240 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 120 आ जाएगा, तो रुपीज 120 सीजीएसटी भी रहेगा और रुपीज 120 एसजीएसटी भी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अब स्टेटमेंट में आंसर देना जा रहे हैं तो एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 120 रुपीज, फिर सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 120 रुपीज, और टोटल अमाउंट जो होगा तब जो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड आएगा वो जो सेलिंग प्राइस है गुड्स की 4800 प्लस जो जीएसटी, टोटल जीएसटी जो दिया है 240 रुपीज, तो फाइनली जाके ये बनेगा आपका 5040 रुपीज। तो इतना अमाउंट जो है वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ है मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड पे बायज फॉलोइंग आर्टिकल। इसमें अलग अलग तरह के आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन उन्होंने कॉस्ट 950 रुपीज की परचेज की है, मेडिसिन ऑफ कॉस्ट रुपीज 950, और जो मेडिसिन का जीएसटी है वो 5% है। फिर उन्होंने अ पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग रुपीज 3000 एट 18% जीएसटी, a laptop bag costing rupees 1000 with a discount of 30% and at the rate of 18% जीएसटी, ठीक है ना। जूते खरीदे 3000 रुपए के जिसपे जीएसटी 18% दिया है। लैपटॉप बैग खरीदा है जिसपे डिस्काउंट भी था 30%, और डिस्काउंट लेने के बाद में उन्होंने 18% जीएसटी भी दिया है। क्योंकि लेने के बाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जीएसटी होएगा वो आपकी सेलिंग प्राइस लगेगा, ठीक है ना। आपके आर्टिकल पे कितना प्राइस छपा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपके बिल पे कितना प्राइस आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हटा के कम प्राइस आएगा तो कम जीएसटी लगेगा उस पर, ठीक है।
तो इसलिए बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट बताना है जीएसटी का, और टोटल बिल जो बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अलग अलग जो है उसका जीएसटी कैलकुलेट करके और फिर फाइनल में हम सम कर लेंगे। देखिए जो दुकानों पे जो शॉप पे बिलिंग का सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है बिलिंग सिस्टम में कि उनके कॉलम बने होते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम बना होता है, फिर उसके बाद में जो है आपका जीएसटी का कॉलम बना होता है, डिस्काउंट का कॉलम बना होता है। तो वहां पे हम सारी वैल्यूज कॉलम में रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे पहला पार्ट है मेडिसिन का, ठीक है ना। तो मेडिसिन की जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 रुपीज है। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब ये तो मिस्टर बेदी को पड़ी ना, यानी कि मार्केट के लिए तो सेलिंग प्राइस थी ना। ये मिस्टर बेदी को 950 का पड़ा, जिसने मिस्टर बेदी को दिया होगा तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस रही होगी ना ये, ठीक है ना। तो जिसने भी मिस्टर बेदी को दिया है 950 रुपीज पे, तो उसने 950 रुपीज पे जीएसटी चार्ज किया होगा मिस्टर बेदी से। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो 5% है, ठीक है ना। तो जीएसटी का जो अमाउंट होगा वो 5% ऑफ 950 रुपीज, ठीक है ना। 950 का 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 950 अपॉन 100 कर लेंगे। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 ये हो जाएगा। फिर 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और ये 0.5। तो उनको जो है आपका मिस्टर बेदी को जो मेडिसिन पे जीएसटी देना पड़ेगा, तो 47.5 रुपीज जो है उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा पेयर ऑफ शूज। तो ये भी मिस्टर बेदी को जो कॉस्ट पड़ी है वो 3000 की। जिसने बेचा होगा मिस्टर बेदी को तो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी, तो उसने जीएसटी भी इसी प्राइस पे चार्ज किया होगा। और जीएसटी परसेंट यहाँ पे है 18 शूज पे, ठीक है। तो ये आपका जो है जीएसटी जो रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो वो 18% ऑफ 3000 हो जाएगा। तो यानी कि 18 इंटू 3000 अपॉन 100 कर लेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 18 इंटू 30, 540 रुपीज जो है उन्हें शूज पे जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ऊपर के दोनों आर्टिकल में जो है कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे जो उसकी कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी जब डिस्काउंट होगा तो फिर जो है वो अलग सीन रहेगा। जैसे थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लैपटॉप बैग के लिए जो प्राइस था वो 1000 रुपीज था, ठीक है ना। उसके बाद इनको डिस्काउंट दिया गया उस प्राइस पे, तो डिस्काउंट 30% दिया गया, ठीक है। तो डिस्काउंट लगाने के बाद में जो यहाँ पे प्राइस आएगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस उसका, ठीक है ना, और 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज था उस पे जो था, ठीक है ना।
और डिस्काउंट लगाने के बाद में ये 30% डिस्काउंट है, तो 1 - 30/100 हो गया। तो अगर हम सीधे से यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये 1000 और ब्रैकेट में ये 100 - 30/100 हो जाएगा ये। तो ये 1000 इंटू ये 100 - 30 यहाँ पे 70 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा ये। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 10 इंटू 70 700 रुपीज का बैग पड़ेगा। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ पे जीएसटी जो है, बैग की भी जो जीएसटी है वो भी 18% ही है, ठीक है ना। तो जीएसटी अगर अमाउंट कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, तो जीएसटी हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल 18% ऑफ 700, ठीक है ना। तो ये 18 इंटू 700 अपॉन 100। तो फाइनली ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 7 इंटू 18 यानी कि 7 8 56, 5 कैरी, 7 7 और 5 12। तो जो बैग पे इनको जीएसटी देना पड़ेगा तो वो आपका 126 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल जीएसटी हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जीएसटी ऑन मेडिसिन प्लस जीएसटी ऑन पेयर ऑफ शूज प्लस जीएसटी ऑन बैग, ठीक है। तीनों जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपकी जीएसटीज हैं वो देख लेंगे। एक की जीएसटी है 47.5, दूसरे की जीएसटी है पेयर ऑफ शूज की 540, अब तीसरे की जो जीएसटी है स्कूल बैग की वो है 126। तो ये तीनों जीएसटी आ गई हैं। अब इनको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 540, 126 और 47.5। तो ये 7 6 13 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, 8 3 11, 5 2 7। तो जो टोटल जीएसटी यहाँ पे हुआ वो 713.5 रुपीज जो है ये जीएसटी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर टोटल बिल जो होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस टोटल जीएसटी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो थे हमारे वो मेडिसिन हमको 950 रुपीज की मेडिसिन थी, और 3000 के शूज थे, और जो आपके लैपटॉप बैग है वो डिस्काउंट करने के बाद में उसकी प्राइस 700 रुपीज थी, ठीक है ना। तो डिस्काउंटेड प्राइस लेंगे, 1000 तो वो उसकी प्रिंट प्राइस थी, ठीक है ना, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट भी अलाउ हुआ था। और यहाँ पे टोटल जीएसटी हमने कैलकुलेट करके रखा है 713.5। तो एक बार हम यहाँ पे इसका टोटल देख लेते हैं आर्टिकल्स का। तो 9 7 16 150 ये और 3000 ये, तो 4650 रुपीज तो ये प्राइस हो गया तीनों चीजों का, और इसमें 713.5 जो है वो जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। तो हम फाइनली अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा 363 और 5।
तो ये मिस्टर बेदी को जो टोटल बिल पे करना पड़ेगा वो 5363.5 मिस्टर बेदी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया टोटल बिल का, और ये हमारा आंसर हो गया टोटल जीएसटी का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है कि शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹20,000 फ्रॉम होलसेलर। ठीक है, शॉपकीपर एक सामान 20,000 रुपए का खरीद रहा है होलसेलर से, एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर, और इसे किसी ग्राहक को, कंज्यूमर को बेच रहा है एट 10% प्रॉफिट। अब वो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तो लेगा ही। इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अगर जीएसटी की रेट 12% हो तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर जो है मतलब उसको टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमने जैसे बताया था आपको कि जो शॉपकीपर होता है तो वो मीडिएटर होता है, एक जगह से सामान उठाता है और दूसरी जगह सामान पहुंचा देता है। मतलब जो भी है ट्रेडर है, होलसेलर है, उनसे सामान लेगा शॉपकीपर, और लेने के बाद में चूंकि सेल करने के लिए लेता है तो वो कंज्यूमर को जो है वो सेल कर देता है। तो ये एक मीडिएटर है, उसको सामान रखना नहीं होता है। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जितने भी मीडिएटर वाले स्टेप होंगे वहां पे आप जो है नेट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे आउटपुट माइनस इनपुट करके। ठीक है, तो अब यहाँ हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल लिख लेंगे, प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है यहाँ पे 20,000 है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये हम बात करेंगे फॉर शॉपकीपर। ठीक है, तो शॉपकीपर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की 20,000 रुपीज। ठीक है ना, इस पे वो जीएसटी देगा। ठीक है ना, और जो जीएसटी पे करेगा वो इनपुट जीएसटी, वो उसने इनपुट किया है, देगा। ठीक है ना, अच्छा, तो इनपुट जीएसटी जो उसकी आएगी वो, अच्छा यहाँ पे जीएसटी रेट लिख ली है। जीएसटी रेट जो है वो 12% है। ठीक है, तो यहाँ पे 12% ऑफ 20,000 हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 20,000 अपॉन 100 कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 12 टू द 24 होता है, और ये 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये 2400 रुपीज ये आपका इनपुट जीएसटी आ जाएगा, जो कि शॉपकीपर देगा होलसेलर से सामान खरीदते टाइम। इसके बाद में आपके पास सामान आ गया शॉपकीपर के पास में, अब वो उसके ऊपर प्रॉफिट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10% है। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस जो होगी वो आर्टिकल की क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी कि 20,000 1 प्लस 10% अपॉन 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में ब्रैकेट वाला जो है वो 11/10 हो जाएगा। तो ये 20,000 इंटू 11/10 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा ये। तो फाइनली ये 11 टू द 22, 3 जीरो, यानी कि 10% प्रॉफिट लगने के बाद जो सेलिंग प्राइस हो गई वो 22,000 हो गई। ठीक है, अच्छा, तो अब कंज्यूमर को तो ये 22,000 की पड़ रही है ना रिसीविंग पे, तो कंज्यूमर को इस 22,000 पे टैक्स देना पड़ेगा शॉपकीपर को। ठीक है, तो अब ये शॉपकीपर के पास टैक्स आ रहा है। इनपुट उसने दिया था 2400 का जीएसटी, जो कि उसने 20,000 की कॉस्ट प्राइस पे दिया था। अब जो आउटपुट उसे मिलेगा वो 22,000 की सेलिंग प्राइस पे मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 22,000। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या हो गया, 12 इंटू 22,000 अपॉन 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 से 220 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 जीरो से 0, 12 टू ज़ा 24, 2 कैरी, 12 टू ज़ा 24 और 2 26। तो ये हमारा आउटपुट जीएसटी आ गया। ठीक है, तो जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है शॉपकीपर के लिए, टैक्स लायबिलिटी वो होगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे, यानी कि 2640 में से 2400 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 240 रुपीज टैक्स लायबिलिटी बनेगी शॉपकीपर की। और ये टैक्स उसको इस वजह से देना पड़ेगा क्योंकि उसने इस आर्टिकल पे प्रॉफिट बनाया है, 10% प्रॉफिट बनाया है। जो चीज 20,000 रुपए की खरीदी थी वो 22,000 रुपए की बेची है, यानी कि 2,000 रुपए प्रॉफिट बनाया है। ठीक है ना, और जीएसटी का रूल है, ठीक है ना, कि आप प्रॉफिट बनाए किसी चीज पे या किसी चीज को परचेज करें, हर मामले में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि एडअप वैल्यू पे भी आपको जीएसटी देना है और जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे तो जीएसटी देना ही देना है। ठीक है ना, जय बार आप वैल्यू ऐड कराएंगे उतनी बार आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर जो जीएसटी दे रहा है वो एडेड वैल्यू पे दे रहा है, जो उसने 2,000 रुपए और ऐड किए हैं, ठीक है ना, उस पे जीएसटी दे रहा है। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो जो एक्सीड प्राइस है 2,000 रुपीज, तो 2,000 का 12% अगर आप निकालेंगे तो 240 रुपीज ही आएगा। तो यानी कि नेट जीएसटी आपका 240 रुपीज ही आना है। ठीक है।